हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछले क्लास में। ये बेस ऑफ 10th क्लास हम लोग चल रहे थे और ऑल कंपटीशन लेवल चल रहे थे। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे दर्पण के सभी चीज़ों को हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। दर्पण से परावर्तन, अपवर्तन, ठीक है, उसका जो फॉर्मूला था, ये सभी चीज़ हम लोग कर लिए। अभी हम लोग चल रहे हैं लेंस में चल रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग चर्चा करेंगे लेंस के बारे में। लेंस क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, उनको किन किन नामों से जाना जाता है और उनके परावर्तन और अपवर्तन के बारे में, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं लेंस जो होता है वो लेंस होता क्या है। आप देखे होइएगा, सामान्यतः जो होता है, सामान्यतः गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए अपवर्तन अपवर्तक माध्यम को लेंस कहते हैं। सामान्यतः गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी भी अपवर्तक माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। जैसे देखिए, कुछ लेंस जो होते हैं उनका एक सतह जो होता है, एक पृष्ठ जो होता है, क्या होता है, समतल होता है। और उनका नाम जो होता है, हम उसको देख करके, पहचान करके तब उसका नामकरण करते हैं। चलिए तो हम लोग आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, लेंस जो होते हैं, लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उत्तल लेंस, देखिए पहला जो होता है उत्तल लेंस होता है, इसको कॉन्केव कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है आपका अवतल लेंस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्केव लेंस कहते हैं। अब देखिए, ऐसे तो हम लोग क्या कहते हैं कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस जो होता है या अवतल लेंस जो होता है, इससे हम लोगों को दो और लेंस निकलता है। तो टोटली लेंस की संख्या जो होता है हो जाता है 6 हो जाता है। कहीं कहीं आप देखे होइएगा उभयोत्तल लिखा रहता है, उत्तलोत्तल लिखा रहता है, अवतलोत्तल लिखा रहता है। ये सभी जो होते हैं ये दोनों का ही प्रकार होते हैं। इसी में से ये लेंस जो है अलग अलग निकल के गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से एक एक लेंस के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उत्तल लेंस के बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे। उत्तल लेंस क्या होता है। देखिए, उत्तल लेंस जो होता है, वैसा लेंस, लिखिएगा, वैसा लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो हम लोग उत्तल लेंस के बारे में। उत्तल लेंस वैसा लेंस होता है जिसके किनारे पे क्या होता है, पतला होता है, और बीच में क्या होता है, मोटा होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस को उत्तल लेंस के जो बीच की त्रिज्या जो होता है घट बढ़ सकता है, क्योंकि वो मोटाई पर डिपेंड करता है। अगर बीच का इतना मोटा होगा तो उसका जो रेडियस होगा वो थोड़ा होगा, बड़ा होगा तो उसके जो रेडियस होता है वो क्या करता रहता है, बदलते रहता है। अब देखिए, एक और चीज़ आता है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाँ सॉरी, इसको हाँ, इसकी त्रिज्या जो है क्या होता है, घट बढ़ सकता है। अब देखिए, अवतल लेंस क्या होता है। अवतल लेंस के बारे में थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसका तो फिगर हम लोग देख लेते हैं कि उत्तल लेंस क्या होता है। उत्तल लेंस जो होता है इस टाइप का लेंस होता है। अब देखिए, दोनों किनारों पे क्या है, पतला है, दोनों किनारे पे पतला है, और बीच में क्या है, मोटा है। तो इसका जो रेडियस होगा ये भिन्न हो सकता है। इसका रेडियस जो होगा, इसकी त्रिज्या जो होगा, घट बढ़ सकता है। अलग अलग लेंसों में इसका त्रिज्या जो होगा अलग अलग हो सकता है। ठीक है, उसके बाद
हम लोग अवतल लेंस की तरफ चलते हैं। अवतल लेंस क्या होता है, दूसरा जो हम लोग क्या है अवतल लेंस है। उसके बाद हम लोग इसके अलग अलग प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग कॉन्केव लेंस के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए अवतल लेंस वैसा लेंस जो होता है बीच में क्या होता है पतला होता है और किनारों पे क्या होता है मोटा होता है। वैसे लेंस को हम लोग क्या कहते हैं अवतल लेंस कहते हैं। लिखिएगा वैसा लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। देखिए अवतल लेंस क्या होता है थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ये क्या हो गया अवतल लेंस, इसको हम लोग क्या कहते हैं अवतल लेंस कहते हैं या कॉन्केव लेंस कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग क्या करते हैं दोनों के प्रकार के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लेंस के बारे में। अब देखिए अगर हम आप तो जानते हैं कि ये फिगर देखिएगा तो आपको स्पष्ट हो गया कि ये उत्तल दर्पण है, इसके किनारे पे पतला है और बीच में क्या है मोटा है। तो ऐसे लेंस को हम लोग क्या कहते हैं उत्तल लेंस कहते हैं। अब देखिए अगर उत्तल लेंस को हम यहाँ से बीच से क्या करते हैं काट देते हैं, इसको क्या करेंगे बीच से डिवाइड कर देंगे, तो ये वाला पोर्शन जो है आपको यहाँ आ जाता है। ठीक है, और इसको क्या करेंगे बीच से हम काट देंगे तो ये वाला पोर्शन ये आ जाता है। तो मैंने बताया कि लेंस जो है छह प्रकार कहाँ से आता है ये चीज़ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ऐसे तो जनरली लेंस जो होता है दो ही प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। लेकिन ये लेंस जो होते हैं आगे चल के क्या होते हैं छः पढ़ना होता है। ठीक है, तो टोटल लेंस ये छः लेंस जो होते हैं कहाँ कहाँ से निकलते हैं और इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये तो आपका हो गया कि अगर उत्तल लेंस को बीच से काट देंगे तो ये वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हो गया यहाँ से। ठीक है, ये वाला और ये वाला पोर्शन ठीक यहाँ निकल के आ गया। फिर इसको क्या करेंगे हम थोड़ा सा यहाँ से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या करें इसको डिवाइड कर दिए और यहाँ से इसको डिवाइड कर दिए तो ये वाला पोर्शन आ गया यहाँ पे। तो ये वाला जो पोर्शन आ गया इसको हम लोग क्या कहते हैं थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसको कहते हैं समतल लोतल कहते हैं। क्या बोलते हैं समतल 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 लोतल, इसको क्या कहते हैं समतल लोतल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें से जो ये लेंस निकला इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अवतल लोतल कहते हैं। क्या बोलते हैं अवतलोत्तल, इसको कहते हैं अवतलोत्तल। तो आपको समझ में आ गया कि ये जो तीन लेंस जो अलग अलग निकला है, तीन लेंस निकला, एक तो हो गया उत्तल लेंस, दूसरा हो गया समतलोत्तल लेंस और तीसरा जो हो गया अवतलोत्तल लेंस। तो ये हो गया आपका पहला, दूसरा और तीसरा। उसी तरह अवतल लेंस को जब हम क्या करेंगे बीच से यहाँ से क्या किए डिवाइड कर दिए। ठीक, तो ये जो आपका निकला ये हो गया आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, अगर इसको बीच से काटते हैं तो इसका नाम हो जाएगा उभयोत्तल हो जाएगा। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा हो गया समतलोत्तल हो गया, तीसरा हो गया आपको अवतलोत्तल हो गया। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे उत्तल दर्पण को उत्तल लेंस को जब हम लोग बीच से काटेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा अभयावतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा अभयावतल हो जाएगा। और ये जो दूसरा बनेगा ये हो जाएगा समतल उत्तल। समतल अवतल का मतलब ये हो गया कि इसका एक भाग जो है क्या है समतल है, इसलिए समतल अवतल। अवतल मतलब उत्तल मतलब तो आप समझ रहे हैं, अवतल मतलब तो आप समझ रहे हैं कि ये अवतल दर्पण का अवतल लेंस का क्या है भाग है। ठीक है, अब ये हो गया उत्तल अवतल। अब देखिए ये उत्तल लेंस की तरफ दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है अवतल की तरह दिख रहा है, इसलिए इसका अवतल अवतल नाम, इसका उत्तल अवतल नाम। तो ये सब कितने हो गए आपके 6 हो गए। क्या हो गए 6 टाइप्स हो गए। ठीक,
6 टाइप हो गए। ये कितने टाइप्स हो गए? 6 टाइप हो गए। कहीं कहीं बुक में आपको टाइप्स ऑफ लेंस आप देखिएगा तो वहाँ पे 2 टाइप्स दिया है, लेकिन कहीं कहीं पे क्या किया है कि ये दोनों टाइप्स को, अवतल लेंस और उत्तल लेंस को डिवाइड करके क्या किया है, 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो आगे हम लोगों को पढ़ना है लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति। लेंस पे कौन कौन से प्रतिबिंब बनता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए प्रतिबिंब की स्थिति पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग इस फिगर को समझते हैं, चाहे ये उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं, देखिए आपका जो बाएं वाला भाग है, बाएं वाला जो हाथ है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, ऋणात्मक होता है यानी प्लस में होता है। और जो आपका दाहिना हाथ होता है वो क्या होता है, माइनस होता है। यानी देखिए बहुत सारे बच्चे ये हैं कि उनको ये समझ में नहीं आता है कि दर्पण के आगे फोटो बनेगा तो वो ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा, दर्पण के पीछे बनेगा तो वो धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। इसलिए मैंने इस फिगर को बनाया और समझाने में बहुत सारे बच्चे जो है F1 F2 क्या होता है ये नहीं समझ पाते हैं। F1 और F2 क्या होता है, ठीक है, F1 और F2 क्या होता है उसको समझने की जरूरत होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए। अब देखिए तो आपको बता दें कि ये F1 से लेके F2, F1 और F2 से बीच की दूरी जो है क्या है, आपका फोकस दूरी है। F1 और F2 जो है क्या है, फोकस दूरी है। ठीक है, और F2 और 2F2 और 2F1। अब देखिए 2F1 जो है ये क्या है, धनात्मक है, 2F2 जो है क्या है, ऋणात्मक है। अगर प्रतिबिंब इधर बनेगा तो वो क्या होगा, प्लस में होगा। अगर प्रतिबिंब इधर बनेगा तो वो क्या होगा, माइनस में होगा। तो कुछ बच्चे जो होते हैं उनको समझ में नहीं आता, जैसे स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी जो होता है वो क्या होता है, -25 cm होता है। ठीक, तो उनको समझ में नहीं आता है कि ये माइनस कब होगा और प्लस कब होगा। ठीक है, इसलिए इस फिगर को मैंने बनाया। ठीक है, आपका बायां हाथ जिधर है वो क्या हो जाएगा, आपका प्लस में हो जाएगा, ऋणात्मक होगा, और दाहिना हाथ जो क्या होगा, धनात्मक होगा। अब देखिए F1 और F2 के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और यहाँ पे x है, सॉरी x डैश है, और यहाँ पे x है, ये क्या हो गया, आपका मुख्य अक्ष हो गया। क्या हो गया, आपका मुख्य अक्ष हो गया। F1 और F2 क्या हो गया, आपका फोकस हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, और ये दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। जैसे OF, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, O डाल देते हैं। ठीक, OF1 और OF2 ये क्या हो गया, आपका फोकस दूरी हो गया। तो हम आशा करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे बनता है और कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए पहला जो है कह रहा है कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पे रहता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है, वस्तु अनंत पे रहता है तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है फोकस पे बनता है। एक चीज कंफर्म हो गया, अगर अनंत पे है तो वो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो। मैंने वहां भी बताया था, आपके दर्पण में भी बनाया था कि जब वस्तु क्या हो, अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? जब वस्तु क्या है, अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा, और यहाँ पे देखिए लेंस के क्या बनेगा, दूसरे तरफ बनेगा, यानी लेंस के दूसरे तरफ मैंने क्या बताया था, माइनस में बनेगा। ये क्या हो गया, आपका प्लस हो गया, ये क्या हो गया, माइनस हो गया। वस्तु का जो भी अगर प्रतिबिंब बनेगा, जितना भी मीटर बनेगा वो क्या होगा, आपका माइनस में। अगर मान लेते हैं माइनस में बनेगा इसका प्रतिबिंब, अगर प्रतिबिंब जो होगा -2 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे बनता है तो माइनस में होता है, और दर्पण के सामने बनता है तो वो प्लस में बनता है। ठीक है, लेंस के दूसरी तरफ बनता है, फोकस पे बनता है। वस्तु कहाँ है, अनंत पे है। वस्तु कहाँ है, आपको अनंत पे है। ये वस्तु कहाँ है, अनंत पे है। अनंत पे है तो फोकस पे बना। वस्तु का नेचर कैसा हो गया, वास्तविक हो गया। वस्तु क्या हो गया, वास्तविक हो गया, उल्टा हो गया, वस्तु से छोटा हो गया। कैसा हो गया, वास्तविक। वास्तविक तो सब में रहता है, जितने भी लेंस रहते हैं सब में वास्तविक रहता है। और क्या होता है, ये वस्तु से जब अनंत पे रहता है तो उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पे, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु से क्या बनता है, छोटा पे बनता है। ये तो आपको क्लियर हो गया, पहला नंबर आपका क्लियर। इससे क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। अगर पूछेगा कि वस्तु अनंत पे रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे लेंस के कहाँ बनता है, पीछे बनता है, लेंस के दूसरी तरफ बनता है। किस पे बनता है, फोकस पे बनता है।
और प्रतिबिंब का स्थिति क्या होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। फिर से रिपीट करते हैं, जब वस्तु क्या हो, अनंत पे हो, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, लेंस के पीछे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा। एक आपका क्लियर। अब दूसरा हम यहीं से क्लियर कर देते हैं, दूसरा यहीं से क्लियर करते हैं। दूसरा में है कि जब वस्तु फोकस पे हो, जब वस्तु फोकस पर हो, देखिए जब वस्तु फोकस पे रहता है, जब वस्तु कहाँ रहता है, फोकस पे रहता है, तो उसका प्रतिबिंब जो होता है कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है। कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है। जब वस्तु कहाँ रहता है, फोकस पे रहता है, जब वस्तु फोकस पे रहता है तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है अनंत पे बनता है। वास्तविक वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। ये क्या बनता है, वास्तविक उल्टा, वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से छोटा बनता है। क्या बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। दो चीज यहाँ से क्लियर हो गया। जब वस्तु कहाँ है, अनंत पे है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पे बना। प्रतिबिंब की प्रकृति है क्या है, वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु से छोटा। यहाँ पे क्या है, वस्तु से छोटा। इसके सीधे अपोजिट क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जब वस्तु कहाँ पे रहता है, फोकस पे रहता है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है, और वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से क्या बनता है, बड़ा बनता है। ये दो चीज आपको क्लियर हो गया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब देखिए, एक और दो तो मैंने हम लोगों ने पढ़ लिया। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पे हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। जब वस्तु फोकस पे हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। दूसरा है, जब वस्तु F2 F1 के परे हो, मतलब F1 से अलग हो, तो वो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, F2 और F1 के बीच, यानी फोकस दूरी के बीच बनेगा। और कहाँ बनेगा, वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा तथा उल्टा बनेगा। ठीक है। दूसरा है कि 2F पर हो, यानी आपके फोकस पे हो, यानी फोकस पे हो तो उसका क्या बनेगा, फोकस पे हो तो क्या बनेगा, वो लेंस के दूसरी तरफ क्या बनेगा, फोकस पे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2F1 एवं F1 के बीच हो तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। यहाँ पे देखिए 2F से क्या हो, परे हो, वास्तविक बनेगा, बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा। उसके बाद ये सेंटर और फोकस के बीच हो, सेंटर और फोकस के बीच बनेगा, वस्तु की ओर बनेगा। जिधर वस्तु होगा उधर ही इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा या वस्तु से बड़ा बनेगा। देखिए सभी स्थिति में वास्तविक बनेगा, सभी स्थिति में क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, लेकिन एक स्थिति में क्या बनेगा, आभासी बनेगा। वो सेंटर और फोकस के बीच में अगर वस्तु हो तो ये क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा या बड़ा बनेगा। अब देखिए सब में क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। यहाँ भी उल्टा। ठीक है। यहाँ क्या बन रहा है, सेंटर और फोकस के बीच में जब वस्तु रहता है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के ओर बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा या वस्तु से बड़ा बनेगा। बस एक ही कंडीशन में क्या बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। दूसरी चीज की अब हम लोग क्या करते हैं, लेंस की क्षमता के बारे में थोड़ा सा एक लाइन हम लोग पढ़ लेते हैं। लेंस की क्षमता के बारे में, लेंस की क्षमता जो, अब देखिए आगे हम लोग लेंस की क्षमता पढ़ना है। लेंस की क्षमता क्या होता है, देखिए लेंस की क्षमता उसे कहते हैं जो प्रकाश की मोड़ने में जो एनर्जी लॉस होता है, जो एनर्जी लगता है, जो क्षमता लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। देखिए लेंस की क्षमता उसके द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता होती है, प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता होती है। लेंस की क्षमता को हम लोग डायोप्टर में मापते हैं, और लेंस की क्षमता को हम लोग क्या करते हैं, डायोप्टर में मापते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा, P द्वारा सूचित किया जाता है। इसे पावर ऑफ लेंस कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, पावर ऑफ लेंस कहते हैं, इसलिए इसे P से सूचित किया जाता है। और इसका फॉर्मूला जो होता है P = 1/f होता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उसको देखना ना भूलें। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।